57, 56 और 55 इसी के साथ साथ जो समय है वो बढ़ता जा रहा है। स्नेहलता, बिल्कुल रेत की तरफ फिसलता ये वक्त अब कुछ सिमट गया है सेकंड्स पर आकर के। हर एक सेकंड के साथ ये मियाद यही खत्म हो जाती है और हम इस घड़ी को आपको दिखाते चल रहे हैं कि जितने उम्मीदवार हैं उनको एक हद तक अपने दिल पर हाथ रखना होगा, मानना पड़ेगा कि हमने अपना काम कर दिया। अब जनता जनार्दन फैसला ले लेगी 11 तारीख को मतदान के वक्त और 13 तारीख को जब फैसले आएंगे। उल्टी गिनती शुरू है, इस गिनती पर हमारी नजर है आयुषी। बिल्कुल देखिए 26, 25 और 24, 23, 22, 20 और इसके बाद देखिए धीरे धीरे जो समय है बड़ी तेजी के साथ आगे निकलता जा रहा है। हालांकि जो दिग्गज चुनावी प्रचार में उतरे हुए थे वो भी अब रुक गए, अपनी जिम्मेदारी उन्होंने निभा दी है, लेकिन अब जिम्मेदारी होगी जनता की 11 मई को वोट निभानी होगी। लास्ट 7 से काउंट करते हैं आयुषी। लास्ट 6, 5, 4, 3, 2 और 1। इसी के साथ चुनाव प्रचार का जो शोर है वो खत्म हो गया है। 6 बज गए हैं और नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। शाम 6 बजे तक का ही चुनाव प्रचार का वक्त था जो अब खत्म हो गया है। 6 बज चुके हैं, अब कोई प्रचार नहीं किया जा सकता है और ये लीजिए दूसरे चरण के लिए जोर आजमाइश यहीं आकर खत्म हो जाती है। 11 मई जनता अब मन बना करके वोट करेगी। जिसकी वोटिंग में दम, जिसके चुनाव प्रचार में दम, इसे सोचने समझने का वक्त अब जनता के हवाले है। 6 बजे का वक्त था, वो वक्त खत्म होता है। ये देखिए तमाम जो दिग्गज थे वो रणभूमि में उतरे हुए थे। सुबह से ही लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा था। बड़े बड़े जो नाम थे, स्टार प्रचारक थे, खुद मैदान में मोर्चा संभाले हुए थे, लेकिन अब वो खत्म हो गया है वक्त और जो जिम्मेदारी थी तमाम दिग्गजों की वो भी इस बिल्कुल तूफानी प्रचार में एबीपी गंगा ने हर एक बड़ी तस्वीर को दिखाया, हर एक रंग को कैमरे में कैद किया। इसीलिए लिए चलते हैं ग्राउंड पर, हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं। पूरे दिन की तस्वीरों के बाद अब ये शाम ढलती है और तस्वीरें कैसे बदलती है, शुरुआत अयोध्या से कर लेते हैं। वहां पर मौजूद है शैलेश, वो दिखाएंगे, बताएंगे अब क्या है सिचुएशन जब प्रचार थम चुका है। बिल्कुल देखिए, इस समय प्रचार का जो शोर था वो थम चुका है, लाउड स्पीकर्स की आवाज़ बंद हो चुकी है और अब जो जनता की आवाज़ है वो सुनाई देगी 11 मई को। लेकिन वो आवाज़ जो होगी एक खामोशी के साथ होगी। जाएंगे, बटन दबाएंगे, बैलेट में अपना वोट डालेंगे और इसके साथ बताएंगे कि 11 मई जनता किससे खुश और किससे रूठ गई। बात करते हैं यहाँ पर अयोध्या वासियों से ही कुछ। सर क्या नाम है? इंद्रेश तिवारी। इंद्रेश जी ये बताइए, खूब नेताओं ने चक्कर लगाया आप लोग के पास, निकल गया उनका वक्त, अब तो आपको तय करना है क्या मुद्दे जिनको ध्यान में रख के वोट डालेंगे। कोई सियासी दल का नाम? विकास का मुद्दा होगा। किस तरह का अयोध्या में विकास? किस तरह का विकास आप देख रहे हैं, आप तो चारों तरफ घूम रहे हैं, विकास ही विकास। बताइए। सब जगह सब क्षेत्रों में विकास। अयोध्या का तो विकास जो है वो ये 2-3 साल में इतना हो जाएगा कि विश्व के पर्यटन क्षेत्र में देखा जाएगा। इससे ज़्यादा विकास अयोध्या का कोई सरकार कर नहीं पाएगी। आपका नाम? अरुण नगरेरी। आप बताएं अरुण जी, क्या ध्यान में रख के वोट डालने जाएंगे? विकास हो, अयोध्या का विकास हो और व्यापारियों के लिए ध्यान रखा जाए और जल भराव ना हो, रोड अच्छी रहे ताकि पर्यटन लोग आए तो हमारे देश, हमारे अयोध्या का नाम थोड़ा ऊंचा हो, देश विदेश तक इसकी चर्चा हो। और सब निर्णय लेके बैठे हुए हैं, अब चुनाव की घड़ी जब आएगी 13 तारीख को सबको पता चली जाएगा। बिल्कुल शैलेश, तो अयोध्या की जनता ने मन बना लिया है और विकास चाहते हैं, साफ तौर पर ये कहना है। अब बातचीत करते रहिए, एक बार शाहजहांपुर ले चलते हैं अपने दर्शकों को। विवेक हमारे साथ वहां से बने हुए हैं। विवेक, जो प्रचार था वो खत्म हो गया है, लेकिन देखिए कौन किस पर भारी पड़ा, कौन किससे आगे निकला, 13 तारीख को नतीजे आएंगे तब पता चलेगा और सबसे पहले तस्वीर एबीपी गंगा दिखाएगा। लेकिन चुनाव प्रचार में कौन किस पर भारी पड़ा और कौन वहां पर आगे निकला? देखिए, मैं सुबह से प्रचार में हूं और सभी लोगों का प्रचार मैंने देखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो रोड शो था वो एक्चुअली में शक्ति प्रदर्शन एक बड़ा था। चूंकि 3 मंत्री हैं यहाँ से, सुरेश खन्ना है, जितिन प्रसाद है, जेपीएस राठौर है, तीनों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। शाहजहांपुर में पहली बार नगर निगम का चुनाव हो रहा है, पहली बार मेयर चुना जाना है। उम्मीदें भी सबकी होंगी, प्रतिष्ठा भी सबकी लगी है। बहुत सारे लोग चुनाव प्रचार जो कर रहे थे सुबह से, कई दिन से कर रहे थे, वो आज यहाँ पर आखिरी वक्त पर यहाँ पर खड़े हुए हैं। चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, बताइए अब क्या शाहजहांपुर में क्या? शाहजहांपुर में भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनने जा रहा है, कमल का फूल खिलने वाला है। और स्थिति एक आपको बता दें कि पहली बार इतिहास में लिखा जाएगा कि कमल का फूल माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी के और जितिन प्रसाद जी के, जेपीएस राठौर जी के नेतृत्व में शाहजहांपुर में खिला। आप क्या कहेंगे?
बहुत ही बढ़िया चुनाव, कमल का फूल जो है यहाँ पे खिलने वाला है, जैसे हमारे भैया ने बताया। और बहुत ही तीनों लोग जो हमारे मंत्री हैं काफ़ी उन्होंने प्रचार प्रसार किया और काफ़ी मेहनत की है, उनकी मेहनत रंग लाई। किसमें टक्कर? कोई विकल्प ही नहीं है। इसका डमी कैंडिडेट सब, कोई विकल्प नहीं। करेगा क्या आदमी, जाए कहाँ? कौन? भाजपा जाए कहाँ? सपा और बसपा कोई विकल्प कर ही नहीं है, सब बेकार। बिल्कुल विवेक, तो देखिए यहाँ पर तो खुल करके लोग सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी हमें किसी पार्टी का जिक्र नहीं करना है, हमें किसी प्रत्याशी का नाम नहीं लेना है। और अब हम लिए चलते हैं गाजियाबाद। हमारे सहयोगी शक्ति मौजूद है। शक्ति, बिना किसी पार्टी का नाम लिए हुए जनता अब किन मुद्दों को जहन में रख करके अब प्रचार देख चुकी है, वोट करने वाली है? जब लोगों से बातचीत कर रहे हैं तो क्या समझ में आ रहा है? देखिए बिल्कुल, अगर चुनावी शोर की बात करें तो चुनावी शोर अब थम चुका है। नेताजी को जो बात कहनी थी जनता को वो बात कह चुके हैं। और अब परसों का दिन यानी कि 11 तारीख को मतदान का दिन है और जनता अब जवाब मतदान से देगी कि वो किस नेता को कितना चाहती है। बात करते हैं बिना किसी पार्टी का नाम लिए, आप बताइए कि यहाँ के मुद्दे क्या हैं? यहाँ के अहम मुद्दे हैं, आप देख रहे हैं कि सारी गंदगी फैली हुई है सब जगह, कहीं कोई जो है सफाई व्यवस्था जो है सब ठप पड़ी हुई है और सड़कें जो हैं वो भी जो है ध्वस्त हो रखी हैं। लाइटें हैं वो ख़राब हैं, कभी बदली नहीं जाती, कभी बदलने के लिए आती हुई बात जो है तो उसमें आनाकानी की जाती है, अपने अपने को जो है किया जाता है, इस तरीके का कुछ चल रहा है। बाकी जो है बहुत सारे मुद्दे हैं, देखने पे जो है आ जाए तो। वार्ड से हैं आप? मैं वार्ड 85 से हूँ, लाजपत नगर सेकंड से। वार्ड नंबर 85 से। आप बताइए कि क्या मुद्दे हैं यहाँ के, अगर खास मुद्दों की बात की जाए तो? भाई सारे ही पार्क खराब हैं, यहाँ की लाइटें खराब हैं, सड़कें खराब हैं और घरों के आगे नाली नूली सब भरी रहती है, नालियाँ खराब है। बहुत से ऐसे काम हैं जो कि हमारे रुके हुए हैं, ना तो पिछले वाले पार्षदों ने कुछ करवाया, इसलिए हम चाहते हैं वार्ड 85 से हम जिस भी पार्षद के साथ लगे हैं वो ही जीते ताकि हमारा काम हो आगे। बिल्कुल, अगर यहाँ की जनता की बात की जाए तो गाजियाबाद की सीट की बात की जाए तो गाजियाबाद में जैसा कि हम पहले बता रहे थे कि गाजियाबाद में शुरुआत से जब से नगर निगम का गठन हुआ है तब से यहाँ पर जो मेयर प्रत्याशी है वह हमेशा भारतीय जनता पार्टी का जीता है। उसके बावजूद भी यहाँ के जो मुद्दे हैं वो भी जू के तू हैं, यानी कि काफ़ी मुद्दे हैं अभी इस गाजियाबाद में। आप बताइए, आपसे जानना चाहेंगे। गाजियाबाद यहाँ पे जी ब्लॉक के ब्लॉक के अंदर यहाँ पे बहुत सारी गंदगी वगैरह पड़ी रहती है, जहाँ देखो तहाँ कूड़ा वगैरह डाल देते हैं लोग बाग, पार्कों पे कब्जा कर रखा है लोगों ने। बिल्कुल, समस्या क्या कहेंगे? हाँ जी भैया, ठीक है जी भैया जी ब्लॉक में बहुत गंदगी है और काफ़ी, हाँ जी काफ़ी गंदगी है भैया। हम प्रमोद राघव भैया को ही लाना चाहते हैं। क्या है आपके यहाँ? हमारे जी ब्लॉक में कोई सुविधा नहीं है, नालियाँ और सड़कें सब टूटी पड़ी हैं, लाइटों की भी बहुत परेशानी है और बच्चे खेलने के लिए। बिल्कुल, पार्क पे कब्जा, जैसे कि एक मुद्दा बताया, पार्क पे कब्जा। लोग बहुत हैं यहाँ क्योंकि सब बोलना भी चाहते हैं, खुद से और बात कर लेते हैं यहाँ पर। आप बताइए, क्योंकि अब जनता के हाथ में 11 मई का दिन, मतदान का दिन, क्या सोचेंगे आप, क्या सोच के वोट देंगे? देखो, जो हमारे वार्ड 85 की जनता है वो कई बार यहाँ के पार्षद जो बने हैं बार बार बनते आ रहे हैं और चलते आ रहे हैं, जनता की कोई भी सुनवाई नहीं करता। अब की बार पूरे वार्ड 85 की सभी जनता की ये बात है कि हम वार्ड 85 से एक नया जो जनता के बीच में रहे, हमारे बीच में रहे और सबकी सुनवाई करे, सबके काम को देखे, अपना परिवार समझ के काम करे, इसलिए आपके जनता चेंज। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो सीवर की प्रॉब्लम है। जो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं उनके यहाँ पे घरों में गंदा पानी भर जाता है और इसका बार इसका कोई सलूशन नहीं है। एंड सेकंड प्रॉब्लम, जो मेजर प्रॉब्लम ये है कि जो ये पुराने मकान हैं जिसकी जिम्मेवारी है कि कि इनको थोड़ा बहुत रिपेयर कराया जाए, उसकी है कि वो कभी भी गिर सकते हैं। बिल्कुल, हम बात बहुत करते हैं, हम कहते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन शहर की सरकार का असली जो काम है वह यही है कि नाली खड़ंजे सही हो, पार्कों में हरियाली हो, अपने मुद्दे भी बता दिए हैं गाजियाबाद की जनता ने और किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट डालने वाले हैं। नवीन, देखिए दिग्गजों की जिम्मेदारी पूरी हो गई है, अब जनता पर डिपेंड करता है कि किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट डालने वाली है। आजमगढ़ की जनता ने क्या मन बनाया है? जी बिल्कुल, जनता हमारे साथ है और सीधे जनता के पास आपको लिए चलते हैं। चाचा, किस तरह का मन बनाया है, किन मुद्दों पर आप वोट करने जा रहे हैं? वोट का मुद्दा हमारा यही है, किसी जमाने में 4 पार्टी होती थी, कांग्रेस, जनसंघ, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट। आज टुकड़े टुकड़े में बट चुकी हैं पार्टियां, लेकिन कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है
हमारे देश के लिए, हमारे किन मुद्दों पर आप जनता इस बार वोटिंग करने जा रही है? देखिए, आजमगढ़ का जो चुनाव है ये इस मुद्दे पर लड़ा जा रहा है कि जो कि महंगाई, भ्रष्टाचार इतना व्यापक रूप ले चुका है, लोगों को विकल्प नहीं मिल रहा है। हम किस मुद्दे पर चुनाव लड़ें? हमको अब ये विकल्प मिल गया है, हम उस विकल्प पे चुनाव लड़ रहे हैं। जो सिलेंडर महंगा है, जो पेट्रोल महंगा है, हम एकदम असहाय महसूस कर रहे हैं इस सरकार में। हमें इस सरकार को बदलना है, इसलिए हमको महंगाई के मुद्दे पर आप किस मुद्दे पर आप वोटिंग करने जा रहे हैं? महंगाई है, इससे हम लोग बहुत परेशान हैं। इस मुद्दे पे हम कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस को वोट देंगे। किस मुद्दे पर आप इस बार वोटिंग करने जा रहे हैं? क्योंकि प्रत्याशी आज पूरे दिन मेहनत करते नजर आए, किस मुद्दे पर आप? हमारा मुद्दा सिर्फ एक मुद्दा है और वो है आज की महंगाई और बेरोजगारी, सिर्फ और सिर्फ यही। इसी मुद्दे पे हम कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। और आप बताइए किस मुद्दे पर जनता इस बार वोट करने जा रही है? भैया, ज़्यादातर जो है कांग्रेसी अच्छा है, हमारे समझ से कांग्रेसी बहुत अच्छा है। आप किस मुद्दे पर आप जा रहे हैं? एकदम कांग्रेस पार्टी। नहीं, मुद्दा बताइए, मुद्दा क्या है? पार्टी मत बताइए, मुद्दा। यही महंगाई है, देख लीजिए, हम लोग परेशान हैं। अरे नगर निकाय चुनाव में अगर आप देख सकती हैं कि हाँ, जिस जगह पर आप मौजूद हैं, लगता है कि यहाँ पर वो प्रभाव क्षेत्र है जहाँ से लोगों ने मन बनाया। लेकिन अब ये देखना होगा कि आजमगढ़ हो गया, बलिया, यहाँ पर निर्दलीय बहुत अच्छी ताल ठोकते हैं। यहाँ पार्टी पर भरोसा करेंगे या निर्दलीय के साथ जाएंगे, ये भी जानना और समझना बेहद दिलचस्प होता है। ये उबैदुर का रुख कर लेते हैं, बरेली लिए चलते हैं। और बरेली का समीकरण जो है वो तो हमने देख लिया, समझ लिया। आज का प्रचार जब उबैदुर खत्म हो गया है, क्या क्या चीजें नोटिस की, अब जनता क्या नोटिस करेगी आने वाले वक्त में, जब बातचीत करते हैं तो पता चला हो। देखिए, जो जनता से बात हुई हमारी, तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ विकास का है, दूसरा मुद्दा भ्रष्टाचार का है। जनता का कहना है कि सड़कें खराब हैं और कुछ लोगों का कहना है कि विकास हुआ है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि विकास नहीं हुआ, भ्रष्टाचार हुआ है। तो जनता के पास अब एक दिन है सुकून से विचार करने का, सोचने का। जब कोई शोर शराबा नहीं होगा, जनता सुकून से सोचेगी और सुकून से अपना फैसला जो है वो 11 तारीख को देगी। तो कुल मिलाकर के यहाँ की जनता के बीच में जो नेताओं ने वादे किए हैं, जो शोर शराबा हुआ चुनाव प्रचार का, वो अब थम चुका है। और अब जनता की बारी है कि वो सुकून से फैसला ले। और हमारी अपील भी होगी कि अधिक से अधिक लोग निकलें और मतदान करें, क्योंकि जो स्थानीय सरकार है, जो नगर निगम की सरकार है, वो चुननी है जनता को। जो बिजली, पानी, सड़क का मुद्दा होता है वो यहाँ पर ज़्यादा रहा है। विकास का मुद्दा और भ्रष्टाचार का मुद्दा यहाँ के लोगों में ज़्यादा चर्चा पे रहा आज दिन भर। और अब देखना ये होगा कि जो 11 तारीख को जब मतदाता निकलेंगे तो वो किस चीज़ को ध्यान में रख कर के मतदान करेंगे। लेकिन अपील यही है हमारी भी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकलें, मतदान प्रतिशत ज़्यादा से ज़्यादा। बिल्कुल, तो ग्राउंड पर रणभूमि में सारे दिग्गजों ने प्रचार कर लिए हैं, पार्टी और निर्दलियों ने ताल ठोक ली है, जनता ने सबको सुन लिया। और सही कह रहे हैं उबैदुर, अब सुकून से सोचने का वक्त है कि किसके साथ जाना है। रणभूमि में हमारे डटे हुए जितने भी रिपोर्टर्स हैं उनका भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरे दिन आज आपको तस्वीरें दिखाई और चुनाव प्रचार के रण में किस तरीके से रणबांकुरे डटे रहे, लगे रहे। ये उबैदुर से आपने बरेली से समझा, अयोध्या से शैलेश ने पल पल की तस्वीरों को दिखाया, समझाया कि कहां कहां किस पार्टी ने दाल ठोकी। नवीन ने आजमगढ़ से दिखाया जहां निर्दलियों की भी ताल में कमी नहीं है। और कुल मिलाकर के रणभूमि में आज का दिन कुछ ऐसा भी था। बिल्कुल, मंडलवार अगर बात करें तमाम जिलों की, तो देखिए चित्रकूट मंडल की सबसे पहले बात करें। इस मंडल में 4 जिले आते हैं जहां चुनाव होने वाला है। ये जिले हैं चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा और बांदा। इस मंडल में कोई भी नगर निगम की सीट नहीं है। चित्रकूट मंडल की हम लोग बात कर रहे हैं। कुल जिले यहाँ पर 4 आते हैं, नगर निगम की संख्या 0 है, नगर पालिका 8 है और नगर पंचायत की संख्या यहाँ पर 16 है। चित्रकूट जिला को देखें आप, महापौर नहीं होता है, निगम पार्षद भी नहीं होते हैं। नगर पालिका परिषद की अध्यक्षों की संख्या 1 है, परिषद के सदस्यों की संख्या यहाँ पर 25 है। नगर पंचायत सदस्य जो आते हैं और अध्यक्ष जो आते हैं वो 3 हैं और नगर पंचायत के सदस्य हैं वो 41 है। बिल्कुल, तो ये चित्रकूट जिले का हाल हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद बात करेंगे हमीरपुर जिले की। कुल महानगर महापौर 0, कुल नगर निगम पार्षद 0 और कुल नगर पालिका परिषद अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो इसकी संख्या 3 है। कुल नगर पालिका परिषद सदस्य 75, कुल नगर पंचायत अध्यक्ष 4 और कुल नगर पंचायत सदस्य 49। आइए महोबा लिए चलते हैं, आंकड़े आपके सामने। महापौर, निगम पार्षद यहाँ नहीं होते हैं। नगर पालिका परिषद के अध्यक्षों की संख्या यहाँ पर 2 होती है। और अगली डिटेल होगी जहाँ पर नगर पालिका परिषद के सदस्य कितने आते हैं, तो वो है 50। कुल नगर पंचायत
पंचायत अध्यक्ष 3 चुने जाएंगे और पंचायत के सदस्यों की संख्या होती है 40। बिल्कुल। इसके बाद बात करेंगे बांदा जिले की, तो कुल महानगर महापौर 0, कुल नगर निगम पार्षद 0, कुल नगर पालिका परिषद अध्यक्ष जो है वो 2, कुल नगर पालिका परिषद सदस्य की अगर बात की जाए तो 56 चुने जाते हैं, कुल नगर पंचायत अध्यक्ष यहाँ पर 6 और कुल नगर पंचायत सदस्य 77 इसकी संख्या है। चलिए अगला मंडल रुक करते हैं बस्ती मंडल का। इस बस्ती मंडल को अगर आप देखेंगे तो 3 जिले आते हैं। यहाँ चुनाव होने वाला है बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर। इस मंडल में एक भी निगम की सीट नहीं है। 4 नगर पालिकाएं आती हैं, कुल 25 नगर पंचायतें आती हैं। बस्ती मंडल को और नजदीक से देखिए आप तो ये आंकड़े कुछ इस तरीके के हैं। 3 जिले हैं, निगम एक भी नहीं है, 4 पालिका है, 25 नगर पंचायत है। और बस्ती को और नजदीक से देखिए, उसकी डिटेल्स पर जाएं तो आयुषी कुछ आंकड़े जो हैं वो आपके सामने रखें। बिल्कुल। महानगर महापौर 0, कुल नगर निगम पार्षद 0, कुल नगर पालिका परिषद अध्यक्ष जो है 1 उसकी संख्या है, कुल नगर पालिका परिषद सदस्य 25 और कुल नगर पंचायत अध्यक्ष जो है 9 है, कुल नगर पंचायत सदस्य जिसकी संख्या है 128। बिल्कुल। संत कबीर नगर जिला आते हैं, यहाँ पर महापौर नहीं चुना जाएगा, निगम पार्षद भी नहीं चुना जाएगा, लेकिन पालिका परिषद का अध्यक्ष 1 चुना जाएगा और परिषद के सदस्यों की संख्या 25 है। नगर पंचायत अध्यक्ष यहाँ से 7 चुने जाते हैं देखिए, और नगर पंचायत के सदस्यों की संख्या यहाँ 105 होती है। बिल्कुल। संत कबीर नगर के बाद बात सिद्धार्थनगर की, कुल महानगर महापौर 0, नगर निगम पार्षद 0, कुल नगर पालिका परिषद अध्यक्ष की जो संख्या है वो 2 है, कुल नगर पालिका परिषद सदस्य 50 यहाँ पर चुने जाते हैं, कुल नगर पंचायत अध्यक्ष 9 और कुल नगर पंचायत सदस्य उसकी संख्या है 136। बिल्कुल। लाइए लिए चलते हैं आपको मिर्जापुर मंडल की बात करते हैं। इस मंडल में 3 जिले आते हैं, जहां पर आपको हम बताएं ये चुनाव होने वाला है सोनभद्र, मिर्जापुर और भदोही। इस मंडल में एक भी नगर निगम की सीट नहीं है, 6 नगर पालिका है और कुल 33 नगर पंचायतें शामिल हैं। बिल्कुल। मिर्जापुर मंडल की बात करें, कुल जिले 3, नगर निगम 0, नगर पालिका 6, नगर पंचायत 15। इसके बाद बात करेंगे मिर्जापुर जिला की, कुल महानगर महापौर 0, कुल नगर निगम पार्षद 0, कुल नगर पालिका परिषद अध्यक्ष जो है उसकी संख्या है 3 और कुल नगर पालिका परिषद सदस्य 88 की संख्या है, कुल नगर पंचायत अध्यक्ष उसकी संख्या है 1 और कुल नगर पंचायत सदस्य जिसकी संख्या है 12। आइए सोनभद्र जिला की डिटेल रखते हैं। महापौर निगम पार्षद नहीं होते हैं, नगर पालिका परिषद के अध्यक्षों की संख्या 1 होती है, नगर पालिका परिषद के सदस्यों की संख्या 25 होती है, कुल नगर पंचायत अध्यक्ष 9 चुने जाने हैं और पंचायत के सदस्यों की संख्या 119 है। बिल्कुल। ये आंकड़ा हमने आपको बताया सोनभद्र का। भदोही जिले की अगर बात की जाए, कुल महानगर महापौर नहीं चुने जाते हैं, कुल नगर निगम पार्षद भी नहीं चुने जाते हैं, कुल नगर पालिका परिषद अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो 2 इसकी संख्या है, कुल नगर पालिका परिषद सदस्य 53 और कुल नगर पंचायत अध्यक्ष 5 यहाँ पर है, कुल नगर पंचायत सदस्य जिसकी संख्या है 63। तो बस रणभूमि लाइव में आज आपने पूरे दिन की बदलती तस्वीरों को देखी। हमारे रिपोर्टर्स के जरिए, उनके कैमरों के जरिए आपने हर एक प्रचार का रंग देखा, अतरंगी ढंग देखा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।